हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो 8 बज गए हैं सुबह के। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और तैयार होके जा रही हूँ। तैयार होके भी जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ जो सर्दियों के कपड़े हैं वो थोड़े थोड़े लाने पड़ रहे हैं। और पता है मैं ज्यादा लेके नहीं आती हूँ, इसलिए नहीं लेके आती कि फिर सर्दी का स्टॉक रुक जाता है। तो इसलिए जितना मुझे जरूरत होती है सर्दियों का उतना ही मैं स्टॉक लेके आती हूँ। चाहे मुझे हफ्ते में जाना हो या 15 दिन में जाना हो, तभी मैं जाती हूँ जिसकी मुझे जरूरत होती है। तो मैं आज वही कपड़े लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं अकेली जा रही हूँ। आज इनको नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि इनको घर पे कुछ काम है, तो इन्हें तो इनको साथ ही लेके जा रही हूँ। और देखती हूँ कि रास्ते में क्या होता है, क्योंकि अकेले जाऊंगी तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि काफी टाइम बाद जा रही हूँ। नहीं तो वैसे अब ये मेरे साथ जाते हैं काफी टाइम से, लेकिन आज अकेली जा रही हूँ। मैं इनसे बोल भी रही थी कि तुम चलो, लेकिन ये है कि इनका काम है तो ये तो नहीं जा रहे हैं, तो मैं ही चलती हूँ। और आगे आपसे मिलती हूँ रास्ते में। तो यहाँ पे मैं स्टैंड पे आ गई हूँ, जहाँ की स्टैंड पड़ता है ना, तो वहाँ पे पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी और फेस मैंने इसलिए कवर करा क्योंकि सर्दी हो रही है तो ठंड लगती है। तो ये मेरे को छोड़ने आए हैं। एक्टिवा से, टू व्हीलर से आई हूँ अभी तो। और फिलहाल बस स्टैंड पे बस का वेट कर रही थी, तो अभी बस तो आई नहीं है, तो अब आ चुकी है। तो इसमें बैठ के मुझे जाना है, तो मैं जा रही हूँ। और मुझे कुछ कपड़े की शॉपिंग करनी है, कुछ दुकान का वैसा भी सामान लेके आना है, क्योंकि जो काम बढ़ाया है ना कॉस्मेटिक के, तो कुछ उसके लिए आता है, कुछ अपने कपड़े का आता है, तो दोनों काम हो गए हैं। तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं शॉपिंग करने में। और अकेले जा रही हूँ तो अब कुछ ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये साथ होते हैं, एक्टिवा से होते हैं, तो वही उतरना होता है। तो फिर उसके बाद जो शॉपिंग होती है तो अलग अलग से होती है, तो इसीलिए दिक्कत आती है शॉपिंग करने में। तो हापुड़ पहुँच गई हूँ, तो बस ना कुछ घूम के आ रही, क्योंकि रोडों पे काम चला हुआ है, तो उससे बस जरा दूसरी साइड से आई थी निकल के। तो यहाँ पे हम हापुड़ में पहुँच गए हैं। और हापुड़ में पहुँचने के बाद फिर यहाँ से मेरठ में पहुँचूँगी, मेरठ से फिर तब ई रिक्शा लूँगी। तो यहाँ पे हो गई, आ गई हूँ मेरठ में। तो मेरठ में पहुँच चुकी हूँ, ई रिक्शा में बैठ गई हूँ। तो यहाँ बच्चा पार्टी, बड़े क्यूट बच्चे लग रहे थे। मैंने सोचा चलो इनकी भी वीडियो में बुला लेती हूँ। तो बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे थे। तो यहाँ मेरठ में मैं जहाँ से मुझे सामान लेना है वहाँ पर जा रही थी ई रिक्शा से। मेरठ से वापस आने के बाद तो ये मेरे को लेने आ गए हैं यहाँ। तो अब घर के लिए आ गई हूँ। शाम का टाइम ही हो चुका है। घर अकेली गई थी तो शाम तक ही पहुँच पाई हूँ, तो 4 बज रहे हैं शाम के। अरे तुम नहीं, तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ घर पे। पता है कितना, 4:30 बज गए हैं। 4:30, हाँ। तो 4:30 बजे सुबह की निकली, 9 बजे गई थी मैं। तो सुबह 4:30 बजे, क्या गा रही पता नहीं, तो 4:30 बज गए। सुबह 9 बजे की निकली हुई, तो अब 4:30 बजे पहुंची हूँ घर पे। तो अभी आके लगे और देखना हालत। तो पता जैकेट में दोपहर इतनी गर्मी लगी मेरे को, वहाँ पे बहुत गर्मी लग आई थी, क्योंकि वहाँ पे जैकेट कहाँ पे निकालती। तो जैकेट में इतनी तेज गर्मी लगी मेरे को, बहुत ज्यादा। तो पहुंच गई। अभी चाय वगैरह कुछ बनाती हूँ, चाय पानी पीते हैं थोड़ी सी। अब तेरे को क्या चाहिए? मुझे भी चाय चाहिए। पापा की बना दो पहले और अपनी बना दो। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज वाली यार। नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले मैं लेऊंगी उसके बाद किसी और की। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं चाय बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ अपना। एक साथ बनाओ ना, एक साथ में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो गाइस चलो चाय बनाते हैं, और उसके बाद चाय पानी पीने के बाद तब मिलते हैं आपसे। खाली चाय लेगा तो चलो ठीक है। तो चाय बना। बज गए हैं 6:15। तो 6:15 बजे मैं अब जा रही हूँ खाना। अभी पूजा करके आई हूँ। पूजा में देवी माँ के आज ना वस्त्र चेंज किए हैं, उनको दूसरे पहना के आए। वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था
तो फोन इन्होंने ले रखा था और ये गए हुए थे बाहर, तो इसी वजह से मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पाई हूँ मंदिर की। तो मेरठ से आई हूँ और वहां से आके फिर माता रानी के बस चेंज करके आए हैं, दूसरे बनाए, क्योंकि हो सकता है 100% तो नहीं पता है, पर हो सकता है कि क्या माचिस देखना वहां पे रखी होगी, बस इसलिए चेंज किए हैं मैया के कि 99% मंदिर में भागवत शुरू होगी, तो इसलिए मैया के बस चेंज करके आई हूँ। तो हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए। 99% पक्का 100% नहीं बोल सकती। क्या है अरे कहाँ जा रहा है वापस? दावत में। दावत से कल दावत खा लेना, क्योंकि कल दावत नहीं है। अच्छा मेरी नाम अच्छा मेरी अरे नहीं, अब कहीं नहीं जा रहा, याद नहीं करना है, पेपर की तैयारी कर, सुबह पेपर है। तो 100% तो नहीं बोल सकती, पर 99% बोल सकती हूँ कि भागवत शुरू हो सकती है मंदिर में कल से, यानी कि 9 तारीख से। पर अभी तो मेरे को यही नहीं पता कि मेरे ये ब्लॉग भी कब तक पहुंचेगा, पर 9 तारीख से मैंने सुना है कि मंदिर में भागवत शुरू होगी, लेकिन पक्का नहीं है कि होगी या नहीं होगी, अभी 50-50 है। तो चलो खाना बनाने चलते हैं अभी तो फिलहाल। और ये किसी लड्डू, तो आप भी लड्डू खाइए। और पता है आज मैं अकेली गई थी, जाना तो इनका भी था ही सामान लेने के लिए, लेकिन इनका अचानक से कैंसिल हो गया जाना, तो मैं अकेली गई थी और अकेली से बड़ी दिक्कत हुई है जाने में। काफी टाइम बाद अकेली गई हूँ मैं। मुझे लग रहा है कई बार तो ये जा रहे हैं, तो मैं अकेली अब की बार गई हूँ, तो बड़ी दिक्कत आई थी जाने में। बस से गई थी की बार, तो फिर थोड़ी देर में मिल गया। रहने में सब्सक्राइब करने को ज्यादा करवाओ। क्या कर रहा तू? देखा जा रही है मम्मी सीख रही है ढोलक बजाना। तो फ्रेंड्स खाना हो गया है, काम निपट गए हैं, और ये 4 डब्बे मैंने साफ करे थे क्योंकि इनमें थोड़ी सी धूल जम रही थी, तो इनको साफ किया है मैंने। और साबुदाने का डब्बा था, अंदर से तो खाली नहीं किया है, तो ऊपर से ही क्लीन किया है। अभी पानी भी नहीं पोंछा है मैंने, पानी पोंछना है इनको लगाना है अभी तो इनको साफ कर देती हूँ, क्योंकि जो मुझे गंदा दिखाई देता है ना मैं तुरंत साफ करती रहती हूँ। हाँ लेकिन हो जाता है कि कभी नहीं भी, जैसे मौका मिल रहा है, ज्यादा बिजी चल रहे हैं तब नहीं भी होता है यार। तो ये भी डब्बे लगाऊंगी पूछ करके। तो मम्मी सीख रही है ढोलक बजाना और मैं अपने किचन में लगी हुई हूँ काम करने के लिए। ये गए हैं कहीं शादी में, तो आदि पढ़ाई कर रहा है, उसके पेपर है। तो गाइज आज पता है जो मैं मेरठ गई थी ना, तो इतनी दिक्कत हुई मेरे को, इतनी दिक्कत हुई थी बस में। एक तो ट्रैफिक इतना था, क्योंकि शादियों वाला जो माहौल चल रहा है ना बिल्कुल, तो उससे बड़ी परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, बसों में भी बहुत भीड़ चल रही है इस टाइम। तो फ्रेंड्स रात के ना 7 बज गए हैं, और 7 बजे काफ़ी अंधेरा हो रहा है रात को, काफ़ी रात हो गई है। और तो कितनी रात हो गई है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको बाहर दिखा देती हूँ। हाँ ये देखिए कितनी रात हो रही है। मम्मी ढोलक बजा रही है, मम्मी लगातार मेरी ढोलक बज रही है। हो गया आपका तो काम खराब कर दिया। नहीं है मम्मी, मैंने तो ये कह रहा नहीं है तो अरे क्या है, पागल हो रहा है क्या? ऐसे लग रही है मेरे से नहीं आती ढोलक बजा, सीखूंगी। हाँ नहीं, जिनको आदत है ना वो भी बजा सकते हैं, हम पे नहीं। हाँ ये है कि ट्राई कर सकते हैं, बस फिर भी बजा रही हो तुम लोग, मेरे भी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। मम्मी बजा रही है ढोलक, सीख रहे हैं ढोलक। हाँ सही है, सही था लग रही है।
एक हाथ चल रहा है, चल रहा है। एक साथ दोनों चलने चाहिए ना, तभी तो सही है ढोलक का। तो हम ढोलक सीख रहे हैं आज, और पता है रात के 7 बजे ढोलक सीखी जा रही है, बजानी है। तो ढोलक सीख लिया मम्मी ने, है क्या? तो गाइस थोड़ी देर में मिलती हूँ अभी। कल का टाइम हो रहा है ढोलक ना, सर्दी ज्यादा लग रही है आ? तो इसको लग रही है ठंड, तो कह रहा है कि मुझे 2-2 कंबल चाहिए, तो इसको 2-2 कंबल चाहिए। आंखें क्यों दिखा रहा है भाई? आंखें निकाल रहा है ना, आंखें निकाल रहा है, मतलब डरा रहा है मेरे को या क्या कर रहा है? डरा रहा है तो क्या कर रहा है फिर? तो गाइस सोने का टाइम हो गया, तो अभी हम सोने जा रहे हैं। पता है कितना टाइम हो रहा है? 8 बज गए हैं। तो अभी तो 8 ही बजे हैं, अभी सोएंगे तो नहीं, पर फिलहाल बिस्तर में अपने में आ गए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरा फेस नहीं धुआ है, क्योंकि जब से मैं मेरठ से आई हूँ अभी फेस नहीं धोया। तो सोच रही हूँ एक मन कर रहा है धो लूं और एक मन कर रहा है नहीं धोऊं, क्योंकि ठंड हो रही है। ठंड में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है धोने का। क्या करूँ आदि, क्या करूँ? हाँ, ठंड लगी? तुझे तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है भैया। तो करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड, क्योंकि मम्मी ने भी ढोलक सीखी है बजानी। तो ये रखी है अभी ढोलक, तो ढोलक बजाना सीख रहे थे। देखते हैं आती है या नहीं आती है, अभी सीखेंगे। अभी तो है 1-2 दिन और। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड करते हैं यहीं, क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं। तो वीडियो तो करते हैं वीडियो का एंड, और फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गुड नाइट, बाय बाय फ्रेंड्स।